आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आकाशदीप कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसकी समीक्षा करेंगे। तो आइए हम समझें कि कहानी तत्वों के आधार पर आकाशदीप की समीक्षा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी ऐतिहासिक धरातल पर आधारित है। प्रसाद जी का कहानी साहित्य भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से अद्वितीय है। तो हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा को समझेंगे। सबसे पहले हम शीर्षक को समझेंगे कि जो आकाशदीप कहानी का शीर्षक है वह संक्षिप्त, सरल और कौतूहलवर्धक है। आकाशदीप, इस शब्द में ही कहानी का कथानक समाया हुआ है। यह वस्तु व्यंजक होने के साथ साथ सांकेतिक भी है। इसका सीधा संबंध कहानी की मूल चेतना से है और इसमें कहानी का केंद्र बिंदु स्वयं ही सिमट जाता है। कहानी की सभी मूल घटनाओं का केंद्र चंपा द्वारा प्रज्वलित आकाशदीप है। कथा के अनेक विशेषताएं हैं जो कि इसमें समाविष्ट हैं, इसलिए हम इस शीर्षक को उपयुक्त मानेंगे। कथानक अर्थात जो कहानी का कथानक है, कहानी की कथा है, वह कैसी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो आकाशदीप शीर्षक कहानी का जो कथानक है, चंपा और बुद्धगुप्त के जीवन और कार्य के इतिवृत्त पर आधारित है। चंपा की मणिभद्र के दिवंगत प्रहरी की क्षत्रिय कन्या है और बुद्धगुप्त ताम्रलिप्त का क्षत्रिय, दोनों ही जलपूत पर बंदी के रूप में रहते हैं। कहानीकार ने इस कहानी के कथानक को क्रमबद्धता देने के लिए 1, 2, 3, 4 जैसे उपविभाग किए हैं और उन्हीं उपविभागों में कहानी को विभाजित किया है। पात्र और चरित्र चित्रण। प्रसाद जी की जो पात्र योजना है वह बहुत ही उदात्त है, अर्थात बहुत ही श्रेष्ठ है। उनके अधिकांश पात्रों का चयन ऐतिहासिक होता है और भारत के उस प्राचीन गौरवमयी अतीत से ही होता है जिस पर वे आधुनिक समाज की नींव रखना चाहते हैं। तो इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त दो ही मुख्य पात्र हैं। अन्य सभी पात्र मात्र कथा प्रसंग की समुचित पूर्ति के लिए ही सम्मिलित किए गए हैं। तो चंपा के माध्यम से यहाँ पर प्रसाद जी ने अंतर्द्वंद, कर्तव्य निष्ठा एवं उत्सर्ग की उदात्त भावनाओं को चित्रित किया है। कथोपकथन या जिसे हम संवाद भी कहते हैं, इस कहानी का कथोपकथन संक्षिप्त, नाटकीय एवं अर्थ के गांभीर्य से परिपूर्ण है और इसीलिए वह सजीव और मार्मिक बन जाता है। कहानी के पात्र स्वयं के संवाद द्वारा अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी जो कि श्रेष्ठ नाटककार हैं, इसी कारण प्रस्तुत कहानी के संवाद को संक्षिप्त, सारगर्भित एवं जो भी कथानक है वो गति देने वाले हैं, कथा को गति देने वाले हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा, मेरे बंधन शिथिल हैं। बड़ी शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। इस तरह से छोटे छोटे इसमें कथोपकथन है। भाषा शैली। प्रसाद जी की भाषा कलात्मक, संस्कृतनिष्ठ और परिष्कृत है। इस कहानी की भाषा संस्कृत प्रधान है और उसमें तत्सम शब्दों की भी बहुलता है। प्रसाद जी की जो शब्दावली है वो बहुत ही समृद्ध और व्यापक है तथा शैली अलंकृत है। तो कहानी की जो भाषा शैली है उसकी कथावस्तु के गरिमा और पात्रों के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है। कहानी का अगला तत्व है देश, काल व वातावरण। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में देश, काल और वातावरण का यथोचित निर्वाह किया है। आकाशदीप कहानी में वातावरण ऐतिहासिक तथा पात्र काल्पनिक है। द्वीप के जो आंचलिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है और भाषा तथा घटनाएं देश काल के ही अनुकूल हैं। वातावरण को सजीव करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दृश्य का जो वर्णन है वह साकार हो उठा हो। उद्देश्य। कहानी का अगला तत्व है उद्देश्य। प्रसाद जी का जो साहित्य है वो आदर्शवादी है और प्रस्तुत कहानी में भावना की अपेक्षा कर्तव्य निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चंपा एक आदर्श प्रेमिका है
और इन सबसे ऊपर है उसका उत्सर्ग भाव। वो अपने कर्तव्य का पालन करती हुई अपने व्यक्तिगत प्रेम और जीवन को समर्पित कर देती है। उसका चरित्र एक आदर्श उदात्त नारी का चरित्र है और कहानी का उद्देश्य उसके चरित्र के माध्यम से ही समाज में प्रेम का आदर्श रूप उपस्थित करना है, जिसमें कि कहानीकार को पूर्ण सफलता मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आकाशदीप की कथा वस्तु है वो बहुत ही जीवंत तथा मार्मिक है और चंपा प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रति सजग है। वह अपने प्रेम का बलिदान करती है तथा प्रेम के गौरव की रक्षा के लिए स्वयं का आत्मोत्सर्ग भी करती है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी कहानी कला की कसौटी पर खरी उतरती है।